हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। एंड सारे वीडियोस के ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। ओनली आज का टेलीग्राम चैनल ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, वहाँ उसे भी चेक कर सकते हैं। यूपीएससी स्टेट पी से रिलेटेड मैक्सिट मटीरियल गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सा है, मॉडर्न हिस्ट्री। रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी जो हुई थी, सैनिक जो विद्रोह हुआ था, हमारी जो रॉयल इंडियन नेवी थी उन्होंने जो विद्रोह किया उसका अपोजिशन किसने किया? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जो रॉयल इंडियन नेवी की जो थी म्यूटिनी, उसमें यह था कि उन्होंने हड़ताल कर ली, स्ट्राइक कर ली, एंड जो एचएमएस तलवार थी, हिज मैजेस्टीज एचएमएस तलवार नाम का जो शिप था, उसके ऊपर उन्होंने क्विट इंडिया वगैरह लिख दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था कि आप इस तरीके से मत करिए। रीज़न ये था कि अगर वो म्यूटिनी कर रहे हैं, म्यूटिनी करने के बाद देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी फौज तो वही रहेगी, और ऐसे रिबेलियस, ऐसे विद्रोही जो सैनिक है वो देश के काम के नहीं है। तो कांग्रेस ने भी अपोज किया था, मुस्लिम लीग ने भी अपोज किया था, बट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी थी जिन्होंने उनका अपोज जो है वो नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कौन सा सही हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैड अपोज दी? तो कांग्रेस ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, 1 and 2 ओनली। एंड इंग्लिश में आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैबिनेट मिशन से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी है उससे है। इसमें बोला है कि 1946 में उस समय जो क्लीमेंट एटली होते हैं हाउस ऑफ द कॉमन्स में, वो अनाउंस करते हैं कि हम एक कैबिनेट मिशन जो है वो डिस्पैच करेंगे, एंड इस कैबिनेट मिशन के जो हेड होंगे, चीफ होंगे, वो होंगे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि द मिशन वाज सेंट टू इंडिया to negotiate with the political leaders for setting up of a national government and set into motion a machinery for the transfer of power। पावर के ट्रांसफ़र के लिए, एंड जो मशीनरी है मतलब देश को आज़ादी मिलेगी, तो उसके बाद देश को आज़ादी मिलने के बाद किस तरीके से पावर का ट्रांसफ़र होगा, सरकार कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें। इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये इग्नोर कर देते हैं कि उसका चीफ कौन था। हाँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे एसएससी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जिनमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उनमें हम लोग याद रखते हैं कि चीफ जो है वो स्टैफोर्ड क्रिप्स नहीं थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो वो उस जो 3 मेंबर्स का जो कमेटी था उसके वो सदस्य थे, जबकि हेड कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। एंड दूसरा बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट नेगोशिएट करना चाहती थी पॉलिटिकल लीडर से, पार्टीज से, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, 2 ओनली। पहला इनकरेक्ट है, क्लीमेंट एटली ने जब बोला तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है वो गए थे। उस समय 3 लोग इसमें थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एंड उस समय के एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, और इंडिया मिशन भेजा गया था पॉलिटिकल लीडर के साथ नेगोशिएट करे ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैसे होगा। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जो सेट होता है, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एंड ये अपील सुन सकता है, अपील ये हियर कर सकता है। इनमें से जो नीचे हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, अगर इनमें से कौन सा ऑर्डर पास करेगा, उसके बाद ये जो सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल इसके अगेंस्ट जो है वो अपील हियर कर सकती है। तो सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, अगर इन तीनों में से कोई भी, चाहे आईआरडीए हो, पीएफआरडी हो या सेबी हो, इन तीनों में से अगर कोई डिसीजन आता है एंड किसी एक पार्टी को लगता है कि डिसीजन में हमारे फेवर में नहीं है या कोई एरर है, तो वो जाके सेट में, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अपनी अपील जो है फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन का ये ही इसका मतलब है कि सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए, इनमें से कौन से के ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोग जो है वो सेबी सेट के अंदर जाके कर सकते हैं अपील फाइल। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक स्टैच्यूरी बॉडी है, कानूनी संस्था, एंड ये अपील किसके अगेंस्ट सुन सकता है? पीएफआरडीए, आईआरडीए, जनरल इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मजूली आइलैंड से। बोला है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के थ्रू बनता है। भारत में पहला आइलैंड है जो कि डिस्ट्रिक्ट बना है, और ये असमीज जो नियो वैष्णवाइट कल्चर है उसका अबोर्ड है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की एक फीचर क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो बार बार जो मिंडर करती है, मतलब घूमती रहती है। कभी उसका जो है वो चैनल जो है वो चेंज होता रहता है, उसका बहाव का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। तो मजूली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी के थ्रू बनता है। दूसरा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी बहुत इजी है। पहला ऐसा आइलैंड है जिसको हमने डिस्ट्रिक्ट बनाया है। एंड तीसरा भी ये है कि असम के अंदर जो वैष्णवाइट संस्कृति है, जो भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो पूजा भाव है, उसके लिए ये नियो वैष्णवाइट जो कल्चर है उसके लिए अबोर्ड है। और मजूली आइलैंड के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग प्रचार करते हैं या हमें देखने को मिलते हैं जो कि इस वैष्णवाइट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, 1, 2 एंड 3। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे, तीनों ही अपने जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। और अगर असम की बात करें तो वहाँ पे असम में जो है वो जो शतराज होते हैं उन शतराज की बहुतायत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शतराज जो हैं वो अवेलेबल है। हिंदी में आप इसे यहाँ देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, उन सामने मिशन दिए हुए हैं। परसिवरेंस, तियानवेन, होप सऊदी। तो तियानवेन किसका है बताइए, जापान का तो नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया। होप किसका है, सऊदी अरेबिया का तो नहीं है, होप तो यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। तो तीसरा भी अगर अपना गलत होता है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, 1 ओनली। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो मार्स के ऊपर गया है इनसाइट, ठीक है। एंड मार्स रेकॉनियंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, मावेन, ये सब जो है वो मार्स पे गए हैं। एंड चाइना ने क्या किया है, चाइना ने तियानवेन-1 भेजा है। एंड जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उन्होंने मिशन होप जो है वो भेजा है। और पहली ऐसी एक अरेबिक कंट्री है जिन्होंने, या मिडिल ईस्ट में ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये भेजा है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। एंड आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर